देश की राजधानी दिल्ली कल दहल जाती है क्योंकि एक ऐसा मामला दिल्ली में सामने आया है जहां पर एक लड़की के 35 टुकड़े कर कर जंगलों में फेंक दिया गया। जी हां, मेहरौली के पास जंगल लगते हैं, वहां पर पूरे 35 टुकड़े बताए जा रहे हैं कि लड़की के कर कर उसे फेंक दिया गया। अब ये जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जो खबर आपको बताई जा रही है, कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। ये कहानी शुरू होती है मुंबई से, जो दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद सभी के दिलों को दहला दिया। एक लड़की को आरी से काटकर 35 टुकड़े कर कर फ्रीजर में रखकर उसके बाद लगभग 18 दिनों तक एक एक कर कर रात को 2 बजे जंगलों में फेंक रहा था उसका आशिक। जी हां, आपको बता दें कि आफताब और श्रद्धा की ये लव स्टोरी मुंबई से शुरू होती है, जो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली कहीं ना कहीं दहल जाती है जब लगभग 6 महीने बाद उस कातिल को पकड़ा जाता है। कल जो है उस कातिल को पकड़ा गया। अब आपको बता दें कि दोनों ही आफताब और जो श्रद्धा है मुंबई के रहने वाले हैं, वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक जगह। वो काम करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, बताया जा रहा है कि दोनों काम कर रहे थे, कॉल सेंटर था और वहां पर उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों दोस्त बने। धीरे धीरे रिलेशनशिप हुआ और दोस्ती प्यार में कब बदल गई ये पता नहीं चला, लेकिन वही दोस्ती अगर आपको बता दें कि इस तरीके के जंगलों में आपको फेंक दिया जाए 35 टुकड़े कर कर, जिसने भी ये सच्ची घटना सुनी उसकी रूह तक कांप गई। आपको बता दें कि लगभग 35 टुकड़े श्रद्धा के आफताब ने किए। जी हाँ, ये शुरू कहानी मुंबई से हुई लेकिन दिल्ली पर खत्म होगी जब 35 टुकड़ों में बटी हुई श्रद्धा की पूरी बॉडी मिल जाएगी। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात हुई, श्रद्धा और आफताब दोनों की मुलाकात हुई, रिलेशनशिप शुरू हुआ, प्यार में दोनों पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा के परिवार को बताया जा रहा है कि ये मंजूर नहीं था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहें, एक जगह पर रहें, एक ही घर में रहें। उसके बाद जब परिवार को ये नामंजूर हुआ तो दोनों ने ये कहा कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली में ही काम कर लेंगे और दिल्ली पहुंच गए 8 मई को। 8 मई को दिल्ली पहुंचे। लगभग 2018 की ये रिलेशनशिप, ये प्यार बताया जा रहा है और कई जगह अगर बात की जाए 2019 भी बताया जा रहा है कि यानी लगभग 2 साल जो है वो पूरे ज़रूर हो चुके हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि 8 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, पहले पहाड़गंज के एक होटल में रहे और उसके बाद फ्लैट लेकर मेहरौली के पास बताया जा रहा है कि रहने लगे। लेकिन 8 मई और 18 मई के बीच ऐसा क्या कुछ हुआ कि आफताब ने श्रद्धा के लगभग 35 टुकड़े कर कर, बताया जा रहा है कि टांगों को 2 पार्ट में काटा, हाथों को 2 पार्ट में काटा और पूरे शरीर के इस तरीके से 35 टुकड़े कर दिए। 8 मई से 18 मई के बीच में दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जब पूरी दिल्ली तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। तो किसी फ्लैट में अगर आपको बता दें कि 18 मई को आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि श्रद्धा उससे मांग कर रही थी कि अब शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेते हैं, लेकिन आफताब शादी नहीं करना चाहता था। बताया जा रहा है कि आफताब दूसरी लड़कियों के संपर्क में भी था, जिसको लेकर अक्सर श्रद्धा और आफताब के बीच झगड़े हुआ करते थे और शायद कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है श्रद्धा की मौत की। श्रद्धा को बताया जा रहा है कि 18 मई यानी कि दिल्ली पहुंचने के लगभग 10 दिनों के अंदर ही 10 दिन बीत जाते हैं। 18 मई को आफताब और श्रद्धा में झगड़ा होता है, जिसके बाद आफताब बड़ी बेरहमी से श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और अपने इस हत्याकांड को छुपाने के लिए उसने क्या कुछ किया वो जानकर आपके रोंगटे फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। और आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आफताब एक फूड ब्लॉगर है, एक प्रशिक्षित शेफ है, यानी कि जो खाना बनाते हैं वो एक पढ़ा लिखा शेफ है और साथ साथ फूड ब्लॉगिंग करता था, खाने के बारे में पूरी जानकारी रखता था। उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज खरीदने के बाद जो वो 35 टुकड़े थे उसने वो फ्रिज में रखे और उसके बाद उसने ये भी जो है ढूंढा, ये सर्च किया। उसने ये बताया है कि उसने गूगल पर सर्च किया कि खून के निशान को कैसे मिटाया जाए, खून के धब्बों को कैसे मिटाया जाए। उसने ये भी पता किया कि कौन सा पूरी बॉडी में जो पार्ट होता है वो सबसे पहले गलना शुरू कर देता है, सड़ना शुरू कर देता है। उस हिसाब से उसने रोजाना रात को 2 बजे एक इस तरीके के
जंगलों में पहुंचा। महरौली के पास जंगल जो बताए जा रहे हैं दिल्ली के, वहां पहुंचता था। रोजाना 2 बजे जंगल में लगभग 3 किलोमीटर तक अंदर जाता था और वहां पर बॉडी पार्ट्स को फेंकता था। ऐसे ऐसे कर कर अलग अलग जगह पर उसने बताया कि उसने वो 35 बॉडी पार्ट फेंके। हालांकि अब जानकारी है कि लगभग 13 ऐसे पार्ट्स बरामद किए गए हैं। उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा कि क्या वो पार्ट श्रद्धा की बॉडी के हैं। और साथ साथ उसके बाद आपको बता दें कि इसी तरीके से वो फ्रिज में बॉडी को रखता था, जो है धूपबत्ती आदि जलाता था। और उसने ये पूरा हत्याकांड कैसे किया, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसका कहना था कि उसने जो है मूवीज़ देखी, जो जिस तरह की थ्रिलर मूवीज़ आती हैं और जो डिटेक्टिव शो आते हैं, उस तरीके के उसने शो देखे, जिससे उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब बात यह है कि 6 महीने बाद, क्योंकि 18 मई की ये घटना बताई जा रही है, उसके 6 महीने बाद आफताब पकड़ा जाता है। और 18 मई से लेकर लगभग 18 दिनों तक श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स उसके साथ उसके फ्लैट्स में थे। जी हाँ, उसके फ्लैट में थे। और रोजाना वो एक एक बॉडी पार्ट लेकर रात को 2 बजे निकलता और दिल्ली के अलग अलग जंगलों में फेंका करता था। और उसके बाद भी किसी को कोई जानकारी जो है वो नहीं लगी, क्योंकि श्रद्धा बताया जा रहा है कि अपनी फैमिली के टच में नहीं थी। जब वो लिव इन रिलेशनशिप में आफताब के साथ रहने लगी तो उसके परिवार का उससे संपर्क टूट गया। लेकिन अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी क्लासमेट के साथ वो टच में थी, सोशल मीडिया पर जो है अपने दोस्तों के साथ टच में थी, जिससे जानकारी परिवार तक पहुंची। उसके एक दोस्त ने ये जानकारी उसके पिता को दी कि श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। तब जाकर श्रद्धा के पिता, जो मुंबई में रहते थे, पालघर में रहते थे बताया जा रहा है, वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के उस फ्लैट में पहुंचते हैं जहां पर ताला लटका मिलता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और आफताब को ढूंढा जाता है। जब आफताब कल जो है हत्या के बारे में खुलासा करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसको अलग अलग जगह पर लेकर जा रही है जहां पर उसने वो पार्ट्स फेंके हैं। और ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्यार से लेकर 35 टुकड़ों में श्रद्धा किस तरीके से तब्दील हो गई, उस बात को समझने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा ने शादी के लिए कहा और क्या कुछ उनके बीच में उस रात झगड़ा हुआ, जिसके बाद बड़ी ही क्रूरता से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया और 35 टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंक दिया। अब तलाश जारी है और इस मामले में क्या कुछ खुलासा होगा वो समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से एक लड़की अपने माँ बाप से अलग हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए, उस अपने दोस्त के लिए, उस अपने प्यार के लिए, जिसने उसको 35 टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया। और अलग करने के बाद कितनी क्रूरता से उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ वो वहीं पर रहा और फ्रिज के अंदर बॉडी पार्ट्स को रखा। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त जो है उसने बॉडी पार्ट्स वहाँ पर रखे हुए थे, उसी वक्त आफताब किसी और लड़की को लेकर भी फ्लैट में आया था। हालांकि उस लड़की की जो है तलाश पुलिस ने अभी शुरू की है कि आखिर वो लड़की कौन थी, क्या वही जो है मौत की वजह बनी। आप लोगों से अपील करूंगी कि इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें और उन तमाम बच्चों तक पहुँचाएं, उन तमाम नौजवानों तक पहुँचाएं जो कहीं ना कहीं नासमझी में आकर अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं और किसी ऐसे शख्स के साथ रहने लग जाते हैं जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। हालांकि बच्चे अगर बात की जाए तो नासमझ जरूर होते हैं, लेकिन उनको समझाना आपका फ़र्ज़ है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना जो है दिल्ली की राजधानी में है। अगर बात की जाए तो इस वक्त श्रद्धा के वो बॉडी पार्ट इसी तरीके के किसी जंगलों में पड़े हुए होंगे, या उसे कोई जानवर खा गया होगा, या फिर वो बचे होंगे या नहीं गल गए होंगे, क्योंकि लगभग 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। श्रद्धा हत्याकांड का जो एक बेहद ही दर्दनाक जो है एक घटना रही और एक ऐसे कातिल ने अंजाम दी जो कहीं ना कहीं उसका लवर था, उसका प्यार करने वाला था, उसका आशिक था। क्योंकि बताया जा रहा है कि शुरुआत दिनों में वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आफताब के ऊपर अब आरोप लगे हैं कि उसने उसे मारपीट करना शुरू कर दिया था, जो श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताया था। और अब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं रही, तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्योंकि
लिव इन रिलेशनशिप आजकल का एक कल्चर जरूर बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ कितने बड़े जो है वो हत्याकांड हो रहे हैं, कितने बड़े क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें, और दिल्ली कहीं ना कहीं दहल चुकी है।